Hello friends, welcome to Pro Talent, and this is Nitin Parmar from Pro Talent, bringing to you July 2019 module number 1 on most probable question answer part. Okay, अब यहाँ आगे बताने से पहले let me tell you what Pro Talent provides you on your current affair. सबसे पहली बात अगर मैं करूं सो करंट अफेयर में आपको प्रो टैलेंट की तरफ से 2 वीडियो मिलते हैं वीकली. वन इज करंट अफेयर न्यूज एट अ ग्लांस एंड दिस क्वेश्चन आंसर मॉड्यूल. ओके, सो वीकली 2 modules. Okay, उसके अलावा we provide one of the wonderful support on a daily basis for your current affair. So we give you suggested reading plus short quiz on our Telegram channel. ठीक है, यहाँ पे मैं उसका लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का. ध्यान रहे ये जो सजेस्टेड रीडिंग है, मेरी गारंटी है दैट जिन स्टूडेंट्स ने इस पूरे सजेस्टेड रीडिंग को रोज रोज कंप्लीट किया, उसको समझा, ठीक है, अपने अंडरस्टैंडिंग में उतारा और साथ में जो 15 क्वेश्चंस है उसको अगर अच्छे से कर लिया, बिलीव मी, माय गारंटी दैट आप क्लैट में 50 में से 40 के ऊपर आसानी से लेके आओगे करंट अफेयर में. एंड मोर इंपॉर्टेंटली आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा, आपका लीगल रीजनिंग का पार्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. ठीक है, सो इट इज मस्ट फॉर यू टू गो थ्रू दिस हेडलाइंस फॉर द डे. इट विल टेक 40 to 45 मिनट्स एवरी डे टू कवर दिस. ठीक है, उसको पढ़ने में आपको समय लगेगा. प्लीज पढ़िए, बहुत काम का है और ये आपको मिलता है प्रो टैलेंट के टेलीग्राम चैनल पे. ओके, ठीक है. अब देखते दूसरा हम क्या देते हैं आपको. वी प्रोवाइड यू एक्स्ट्रा माइल. Okay, extra mile is a sort of small module. Okay, so they are add-on content very precisely developed for you for your law entrance exam. So please go through that. उसके अलावा we give you legal news for CLAT. Okay, इतना सारा content जो हम आपको देते हैं, ठीक है, I believe nobody in the country must be giving to you this much. Okay, so it is your duty to go through all this content, prepare well, ठीक है, और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करिए. ओके, चलिए, ग्रेट. सो लेट्स स्टार्ट टू टॉक अबाउट क्वेश्चंस टुडे. ओके, द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट दैट अलाउज बेनिफिशियरी टू बाय सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन फ्रॉम एनी रेशन शॉप इन अवर कंट्री. कहीं से भी ले सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था. ठीक है, सब्सिडाइज रेट वाला आप ही की रेशन की दुकान से मिलेगा और बाकी सब जगह पे आपको अनाज मिलेगा, पर आपको सस्ते दाम पे नहीं मिलेगा. सो अब मिलेगा विच इज कॉल्ड वन नेशन वन रेशन कार्ड. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वाज G20 ग्रुप ऑफ 20 समिट 2019 वाज हेल्ड. G20 वाज हेल्ड एट ओसाका, जापान, एंड G20 comprises of 19 independent nations plus 1 European Union. ओके, चलिए, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, which 2 countries set an ambitious 50 billion target for bilateral trade by 2025 during G20 meeting? It is India and Indonesia. India और इंडोनेशिया ने बोला है that will be having a such big bilateral trade by 2025. Coming to number 4, at which position India was placed in terms of money parked by citizens with Swiss bank by the end of 2018. हमारे इंडियंस ने स्विट्जरलैंड की बैंक में, दैट इज स्विस बैंक में जो पैसा लगा के रखा है, उसमें इंडिया का रैंक कौन सा है. सो इंडिया इज एट 74th पोजीशन. स्विस बैंक में काला पैसा लगाया जाता है. ठीक है, आई एम श्योर यू आर अवेयर. एंड बिकॉज स्विस बैंक डू नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन about the kind of money and the kind of people involved. Okay, so thereby, ठीक है, क्योंकि स्विट्जरलैंड एक तरीके से न्यूट्रल कंट्री है. Where was the first edition of joint security exercise called International Security Alliance ISELEX 19 was held? It was held at Abu Dhabi, UAE. जिन स्टूडेंट्स ने हमारा न्यूज एट अ ग्लांस देखा होगा उनको ये सब क्वेश्चंस इजी लग रहे होंगे. कमिंग टू नंबर 6, वेयर वाज द महात्मा गांधी IT एंड बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क इनॉग्रेटेड विच इज बिल्ट विद द इंडियन असिस्टेंट. ठीक है, ये बनाया गया है कोत दी आइवोर. ओके, सो ये कहाँ बनाया गया है? कोत दी आइवोर
कहाँ पर है बताइए और क्यों वहाँ पर है ये भी बताइए, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अगर आप ये स्टडी कर पाएंगे अच्छी बात है, ओके। आगे बढ़ते हैं एंड वी टॉक अबाउट नंबर 7। विच कंट्री हैज रिसेंटली टेस्ट फायर्ड सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सबमरीन से आप बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल जनरली बहुत ऊपर तक जाती है, ठीक है, और फिर वहां से अपना टारगेट पकड़ती है। सो सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड बाय चाइना। चाइना ने किया था अभी रिसेंटली एंड देयर बाय इट वाज इन दी न्यूज। कमिंग टू नंबर 8, नेम द कैंपेन विच इज लॉन्च्ड बाय गजेंद्र सिंह शेखावत। अब ये भाई साहब को आप याद कर लीजिए क्योंकि ये भाई साहब पक्का एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, बिकॉज एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई थी भारत में आफ्टर 17 लोकसभा इलेक्शन के बाद, एंड दैट नई मिनिस्ट्री का नाम है जल शक्ति। और इस जल शक्ति के अंदर उन्होंने नया अभियान चालू किया जिसका नाम है जल शक्ति अभियान, okay। So Mr. Gajendra Singh Shekhawat is a minister of that new ministry. Which country has officially resumed commercial whaling of the first time in more than 3 decades? 3 डिकेड में पहली बार कौन सी कंट्री ने ये काम किया? व्हेलिंग कमीशन में से इन्होंने अपना नाम हटा दिया एंड दे स्टार्टेड डूइंग इट कॉमर्शियल व्हेलिंग एंड दे विल यूज इट फॉर द रेगुलर पर्पस। दिस इज नन अदर देन जापान, ठीक है। कमिंग टू नंबर 10, नेम द फर्स्ट सिविल सर्वेंट एंड आईपीएस ऑफिसर हु कॉन्कर्ड द 7 समिट चैलेंज इन हर 3rd अटेम्प्ट। शी इज अपर्णा कुमार और उन्होंने 7 कॉन्टिनेंट्स के 7 पीक्स को कवर किया था। लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये सवाल पूछा था, 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम और 7 पीक्स फटाफट ढूंढ के कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है। आपकी छोटी छोटी मेहनत आपको बहुत मदद करेगी एक्चुअल एग्जाम में। आप खुद मेहनत नहीं करोगे, किसी और के कमेंट को पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में नहीं रहेगा। आप अपने हाथों से टाइप करोगे ना, तब आपको याद रहेगा। सो प्लीज ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 11, name the deputy governor of RBI whose tenure was extended for 1 more year. So obviously is not Mr. Viral Acharya क्योंकि विरल आचार्य साहब ने तो रिजाइन कर दिया। He is Mr. N.S. Vishwanathan. Coming to number 12, name Indian scientist who has been selected by NASA for its Punch mission. Punch is a polarimeter to unify the corona and heliosphere. So this is एक तरीके से देखें तो अर्थ के नजदीक में जो बड़ा स्टार है दैट इज सन, उस सन के एक ऐसे सरफेस के बारे में स्टडी करना एंड दैट इज दीपांकर बैनर्जी। आपके सामने दिख रहा है ये भाई साहब, दीपांकर बैनर्जी। कमिंग टू नंबर 13, हु चेयर्स द कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन डेटा प्रोटेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट वन। इंडिया इज ब्रिंगिंग इट्स ओन डेटा प्रोटेक्शन बिल और उसके लिए एक स्टडी हो रही है और उस स्टडी के एक्सपर्ट की कमेटी के हेड है मिस्टर BN श्री कृष्णा, ओके। कमिंग टू नंबर 14, it says that what is the name of 2019 edition of bilateral air exercise between India and France? जो कहां पर हुआ था? It took place at Mont de Marsan in France. कहां पर हुआ था? Mont de Marsan. This exercise is known as Garuda and Garuda 6, okay. Coming to number 15, which entity was awarded with World Economic Forum's Technology Pioneer Award 2019? This is given to Contela Incorporation. You have to tell me exactly what this Contela Incorporation is doing and why did they get this award from World Economic Forum. साथ साथ में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर किधर है ये बता दीजिए, है ना। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। कमिंग टू नंबर 16, हु वन वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल एशिया सिल्वर वॉल्टर वेट चैंपियनशिप 2019 व्हिच वाज हेल्ड इन पटाया, थाईलैंड। ये हुआ था भैया थाईलैंड में एंड इट वाज वन बाय वैभव यादव, ओके। वैभव यादव हैज वन इट। कमिंग टू नंबर 17, वेयर वाज UIDAI's फर्स्ट आधार सेवा केंद्र बिकेम ऑपरेशनल। कहां पर हुआ ये? दिस टुक प्लेस एट दिल्ली एंड विजयवाड़ा। दिल्ली और विजयवाड़ा में ये हुआ था। Coming to number 18, what is the GDP growth of India for the year 2018-19? This was slightly less than 7%, which is 6.8%, slightly less than 7. Coming to number 19, who was appointed as interim leader of IMF?
IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्रिस्टीना लागार्ड, ठीक है, उन्होंने रिजाइन किया और उनकी जगह पर नए भाई साहब इंटरिम पोजीशन है ये, एंड दैट इज मिस्टर डेविड लिप्टन. David Lipton is IMF's interim leader. Coming to number 20, who won the gold medal in women's 200 meter in Poznan Athletic Grand Prix 2019 held in Goleshin Stadium, Poznan, Poland. That is won by हिमा दास. ठीक है, भारत की हिमा दास काफी मेहनत से आगे बढ़ रही है, and that is wonderful. Coming to question number 21, it says which country topped the Henley Passport Index 2019 based on their visa-free score? It is none other than Japan and Singapore. है ना? Anyway, they were at the top. Coming to number 22, where was the South Central Railway of Indian Railway Commission the longest electrified tunnel in India? Longest electrified tunnel was at Andhra Pradesh. This is at Nellore district of Andhra Pradesh. ठीक है, काफी मजेदार है. This is wonderful thing. Coming to number 23. How much percent of children with disability have never been to school in India as per UNESCO's State of Education Report for India 2019? There are some around 27% of children who are never been to the school. This is a bad thing for our country. Coming to number 24. Name the institution which becomes the regulator of housing finance firms. पहले वो regulator था NHB, that is called National Housing Bank. Okay, now we have a new regulator. Okay, so ये regulator कौन है? Now this will come under RBI. Okay, so अभी आएगा पूरा RBI के अंदर और ये नया you can say organization बनाया जाएगा. ठीक है, that is अब NHB काम नहीं करेगा regulator का. Okay, coming to number 25. Where did Prime Minister Narendra Modi unveil the statue of former Prime Minister Sri Lal Bahadur Shastri? This was at, you can say, Varanasi Airport, Uttar Pradesh, Lal Bahadur Shastri International Airport, Varanasi. Name the Indian city which has been introduced into the UNESCO's World Heritage Site, and that is Pink City called Jaipur. Okay, so Jaipur is included in this. And the last question for the day. Who was nominated to become the first woman to lead European Central Bank? European Central Bank है ना, और ये जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उनके जो पहले चेयरमैन बनने वाले हैं, दैट इज क्रिस्टीना लागार्ड. शी वाज अर्लियर विथ IMF. ओके, चलिए, ग्रेट. So with this, I'm closing this module. I hope this was wonderful with you. ठीक है, do not miss out to take extra mile, legal news, okay, news at a glance, headlines for the day, and this MCQs. Okay, all this from protalentdigital.com. Okay, chali, great. Thank you very much and all the best.